ठीक। व्यवस्थाओं के विषय में आपने देखा यहाँ जो कोविड-19 को लेकर के व्यवस्थाएं रखी गई हैं खालसा एक्ट के माध्यम से, और ये बहुत बड़ी संस्था है। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे खालसा एक्ट के सभी जो हमारे कोविड के पेशेंट आते हैं उनके यहाँ एक कहते हैं कि एक बॉर्डर पे होते हैं जो सिपाही होते हैं, लेकिन ये कोविड के सिपाही हैं जो पेशेंट आ रहे हैं अपनी जान की परवाह न करते हुए, उनको ये सभी लोग जो जिसको जैसी ज़रूरत होती है ये सब उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं दिन रात लग करके, और अपने घर बार परिवार को छोड़ करके, कि जैसा आज लोगों ने आपस में एक भय पैदा किया हुआ है कि कहीं जाओ नहीं, कहीं आओ नहीं, जो मर रहा है उसे मरने दो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शहर के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए खालसा एक्ट की तरफ से एक प्रेरणा है। आप मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये उस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हुए, और ईश्वर ने जो वाहेगुरु ने जो गुरु गोविंद सिंह ने जो शिक्षा दी है उसको ध्यान में रखते हुए और अपनी परवाह, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए ये सेना आप देखते हैं ये मुस्तैद रहती है यहाँ। जैसा कि हमें पता चला है कि दिन रात एक अपनी कार्य को अंजाम देने के लिए, चाहे कहीं जाना पड़े, किसी से लड़ना पड़े, चाहे डीएम से लड़ना पड़े, चाहे मंत्री से लड़ना पड़े, लेकिन जो पेशेंट यहाँ पे आ गया है उसे बचाना है, हर कीमत पे बचाना है। वो एक अलग बात है। जिसकी ऊपर वाले ने अंतिम सांस लिख दी है उसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इस जगह का ये रिकॉर्ड रहा है, जो यहाँ पे आया है वो बच के ही गया है। आगे की जानकारी लेंगे। यहाँ आप टीम को देख सकते हैं एक बार मेरे संग में, फिर आपको मैं टीम दिखा रहा हूँ जो हमेशा मुस्तैद रहती है अपने काम में। और आगे हमारे संग में यहाँ के जो है मेन कर्ता धर्ता, जिनके संरक्षक में, जिनके दिशा निर्देश में शायद ये पूरी टीम काम कर रही है, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। तो हरप्रीत जी, ये आपने जो इस तरीके का जो लंगर का आयोजन किया है, ऑक्सीजन लंगर का, ये कब से शुरू किया है? देखिए जी, यहाँ पर ये व्यवस्थाएं 6 तारीख को शुरू की गई हैं और पहली तारीख से हम लोगों ने तैयारियाँ शुरू कर दी थी। जो शहर के हालात थे वो आप सब लोग जानते हैं, मीडिया कर्मी, कोई भी पेशेंट को ना तो कोई अस्पताल लेने को तैयार था, ना वहाँ पर बेड था, ना ऑक्सीजन थी, और लोग पैनिक अटैक कर रहे थे। मतलब उनको ना तो इलाज मिल पा रहा था और ना जन सुविधाएं मिल पा रही थी, ना डॉक्टरों को जो है अटेंड कर रहे थे। तो ऐसे में मेरे जितने भी साथी हैं सबके साथ हम लोगों ने बैठ के विचार किया कि इस मुश्किल घड़ी में हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो सबका ये राय बनी कि हम लोग एक ऑक्सीजन लंगर जो शुरू करते हैं, जो दिल्ली से हम लोगों ने प्रेरणा ली। दिल्ली मैनेजमेंट कमेटी जो है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने एक वहाँ पर जो पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि हम इस तरह से भी लोगों की जान बचा सकते हैं। तो वही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर काम करना शुरू किया, और माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले और उनको अपना पूरा जो प्रोजेक्ट था उसको समझाया, और उन्हें कन्विंस करने के बाद हमने वहाँ से जो है उनसे जो है वो लिखित में अनुमति ली। शहर विधायक साहब ने भी हमारी इसमें हमें सपोर्ट किया कि हम ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। और मेन हमारे जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर, जो हमारे साथी हैं, इन्होंने हमारा सबने मिल करके इस पूरे प्रोग्राम को किया है। 6 तारीख से हम लोगों ने यहाँ पर ये शुरू कर दिया कि कोई भी यहाँ पर व्यक्ति जिसको कहीं पर भी बेड ना मिल पा रहा हो, ऑक्सीजन की इश्यूज हो, दवाई ना मिल रही हो, लंगर ना मिल रहा हो, भोजन ना मिल रहा हो, उसका परिवार उसके साथ ना हो, वो यहाँ पर आ जाए। यहाँ उसकी पूरी सेवा होगी, उसको ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड कराई गई। जब आप देखिए कि किसी के पास ऑक्सीजन नहीं थे, हमारे वॉलंटियर्स दूसरे जिलों से जो है सिलेंडर भरवा के लेकर आए और यहाँ पर सेवाएं करी हैं। खास तौर से मैं कहूँगा इंदरजीत सिंह, ये हमारे भाई खड़े हैं, इन्होंने बहुत सेवा करी। मनमीत सिंह जी ने बहुत, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मनमीत सिंह जी ने संभाला। तो इस तरह से हम लोगों ने सब लोगों ने मिल करके टीम वर्क किया, और यहाँ पर 6 तारीख से कॉन्टीन्यूस डेली यहाँ बहुत सारे मरीज आए, बहुत खराब परिस्थितियों में आए। ईश्वर की दया से तकरीबन 150 के मरीज हम लोग अब तक अटेंड कर चुके हैं और 0 कैजुअल्टी है। और लोग यहाँ से या तो ठीक होके गए या उनको कोई अच्छा बेहतर अस्पताल मिल गया जहाँ जाकर के उन्होंने अपना आगे का इलाज करवा दिया। तो मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था यही था। हम लोगों ने एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ पर शुरू कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। किसी को यहाँ पर मरीज को आना हो, उसके पास साधन नहीं है, वो यहाँ से आ सकता है। यहाँ पर उस एम्बुलेंस से कहीं लेकर जाना हो यहाँ से, तो वो एम्बुलेंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उपलब्ध है। जो लंगर, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके अटेंडेंट्स के लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है।
दवाइयों की व्यवस्था है जो कोविड प्रोटोकॉल की है, और भी जो सेवाएं यहाँ पर हम लोग, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, ऑक्सीजन मास्क हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये पूरी तरह से जो है वो चैरिटेबल है और लोगों की सेवाओं में जो है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लोग आए हैं तो सिर्फ बरेली के हैं या जिले और दूसरे शहरों से भी आए हैं? जो हमारे पास जानकारी है, जो हमारे पास डाटा है, अकॉर्डिंगली टू डाटा, यहाँ पर बरेली जिले से, पूरनपुर से, लखीमपुर से, सितारगंज से, उत्तरांचल से, तकरीबन आसपास के 200 किलोमीटर के रेडियस से यहाँ पर मरीज आए हैं, जिनको हाँ जी हरिद्वार से भी, जैसा मेरे भाई बता रहे हैं, हरिद्वार से भी यहाँ पर एक पेशेंट है जिनको कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तो वो यहाँ पर आए, आके उन्होंने यहाँ पर अपना फर्स्ट एड लिया, और जब वो कुछ ठीक हो गए तो जहाँ भी उनकी सुविधा हुई, जब तक उनके पास बेड की प्रबंध हो गया, और वो उन्होंने किया। तो आपने जानकारी ली कि किस तरीके से यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड से भी लोग आए, और सभी को मालूम है कि कोई भी आज सबसे बढ़िया जरिया है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और भी दूसरे साधन हैं। तो जिस तरीके से जहाँ जैसे जैसी लगा कि नहीं भाई यहाँ से हमें कुछ आशा नज़र आ रही है, और सिर्फ आशा एक ही जगह थी, बरेली में। ये खालसा एड आप जो देख रहे हैं पीछे, जो यहाँ उनके वॉलेंटियर लगे हुए, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। अच्छा, आइए एक चीज़ और जानना चाहते हैं यहाँ पे कि भाई साहब थोड़ा ये बताएंगे कि जैसा कोविड का जब बताया जा रहा है कि इसमें प्रिकॉशन रखना है, तो प्रिकॉशन के संग संग फिर भी लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो ऐसा किसी वॉलेंटियर के संग हुआ आपके यहाँ? नहीं, ऐसा है कि हम लोग पहले जो है शुरुआत करते हैं, जो आधार से बात करते हैं, ऊपर वाले का शुक्र मनाते हैं। हम पहले जो है ऊपर वाले का नाम लेके ऊपर वाले के हाथ से सब कुछ दिया हुआ है, तो भाई की कृपा है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाला ना करे आगे। ठीक है, जो मानव सेवा करता है उसका साथ ऊपर वाला देता है। और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, और हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे बताया कि यहाँ बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो जैसे सपोज किसी की रुकने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उसका भी आप लोगों ने इंतजाम किया है क्या? एक्चुअल में हमारे पास जो ये है ये बेड है, अगर किसी को रुकना है, लेटना है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। लेकिन ऊपर वाले की दुआ रही है कि अभी तक जो भी पेशेंट आया वो ठीक होके या उसको रेफर करा दिए। अच्छा, जो खाने पीने का भी क्या व्यवस्था रखी है? खाने पीने की हमारी जो संस्थाएं हैं वो हमारे लंगर सेवा वगैरह चल रही है, वो हमारे साथ जो संस्था जुड़ी हुई है वो अपना लंगर भेज रही है। हमारे पास एम्बुलेंस की सेवा है जो पंजाबी महासभा की तरफ से फ्री सेवा में दी है। अभी आप देखें गाड़ी भी आ गई है हमारी, पेशेंट छोड़ के पेशेंट लेके आती है, किसी को कहीं जाना है, आना है, तो पेशेंट यहाँ पे आया है उसको हॉस्पिटल रेफर करना है, तो वो भी हो जाए। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आज खालसा एड की तरफ से लोगों को ये देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया है कि एम्बुलेंस सेवा, और आप देख सकते हैं कि कोई भी बात मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, जो कार्य हो रहा है सामने यहाँ पे उपस्थित है और सब नज़र आ रहा है, दिख रहा है। और आइए छोटी सी और जानकारी लेते हैं कि हमारे आप खालसा एड की तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये जो मानवता की सेवा जो ऊपर जो ये सिखों की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर चल रहा है, और ये जो सेवाएं हैं ये सब बरेली की समूह संगत के सहयोग से ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आगे तक ये चलती रहेंगी। और बहुत ही दूर दूर से लोग रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जो सिलेंडर की सेवा जो चल रही है, जो सिलेंडरों के लिए कोई शाहजहानपुर से आ रहा है, कोई पीलीभीत से आ रहा है, तो हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम उनको रात में भी उनको जो सेवाएं 24 आवर में उनकी कर सकें, सिलेंडर खाली लेकर के उनको भरा दे देते हैं कि जिससे कि वो जा करके अपने पेशेंट को वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट दिलवा सकें। इनको ऑक्सीजन देना जानकारी ली यहाँ के लोगों से, और ये जो चैनल के माध्यम से इन्होंने कहा है बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक छोटी सी जानकारी और की किसी से लेना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आपके वॉलेंटियर हैं तो वो पुरुष हैं या महिलाएं भी हैं?
हमारे पास यहाँ ऑन द स्पॉट के लिए तो ज़्यादातर हमने पुलिस वॉलंटियर से रखे हुए हैं, बट जो मेडिकल स्टाफ है उसमें हमारी जो मेन नर्स है मानसी जी, वो टेक केयर कर रही हैं, क्योंकि इस पेशेंट को डील करने के लिए हमारे को टेक्निकल बंदा भी चाहिए तो उसका जानकार हो, तो हम लोगों ने इसमें पूरी टेक्निकल स्टाफ है, मेडिकल टीम 3 लोगों की वो भी रखी हुई है, जो कि पेशेंट के डायरेक्ट टच में आती है, उन्होंने प्रॉपर नर्सिंग की कोशिश कर रखी है। अच्छा, तो यहाँ कौन कौन से डॉक्टर यहाँ आते हैं और किस किस समय पे उन्होंने अपना टाइम खाने का राउंड का फिक्स किया? नहीं, इसके अंदर तो हमारे पास एक डॉक्टर विश्वास है, क्योंकि आज ईद है, बलीव करने नहीं आए हैं, बट उनका जो नीचे के स्टाफ है वो आप देख रहे सामने मैडम रखी हुई है मानसी जी, और उनके नीचे के स्टाफ है वो आज आए हुए हैं, तो वो रेगुलर विजिट पे रहते हैं। कोई भी ऐसे हमारे पास क्रिटिकल केस आ जाता है, जैसे हमें रहता है ऑक्सीजन के साथ जिसको डॉक्टर की भी नीड है, तो हम उनको कॉल करके भी बता सकते हैं। तो जो डॉक्टर को कॉल करते हैं, जो डॉक्टर थोड़ा समय लगाते हैं या जो भी आने जाने में समय लगता है वो आ जाते हैं? नहीं, इजीली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत ही क्रिटिकल है, उसको हम यहाँ पर एडमिट करने के बाद तो सीधे ही हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन और फर्स्ट एड टाइप के हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो हमें लग रहा है, मान लीजिए कि बिलो 50 किसी की ऑक्सीजन जा रही है, तो उसको हम यहाँ एडमिट करने के बजाय सीधे ही किसी न किसी अपने कॉन्टैक्ट से रेफर करवा देते हैं किसी न किसी हॉस्पिटल में, ताकि उसको तुरंत रूम्स अवेलेबल हो जाए। तो हमने जाना ये मॉडल टाउन स्थित जो गुरु गोविंद सिंह खालसा इंटर कॉलेज है, और यहाँ पे हमने इसके विषय में जाना। आप पीछे देख सकते हैं खालसा एड की जो व्यवस्था चल रही है बहुत ही सराहनीय है, और मैं अपने चैनल आप.ई.टी. जगदीटी की तरफ से भी प्रार्थना यही करता हूँ कि इनकी सेवा सारे हिंदुस्तान में, सारे जहान में पहुँचे और लोग इनसे प्रेरणा लेकर के जागृत हों। मैं बरेली से जिला संवाददाता कौशिक टंडन, अपने चैनल आप.ई.टी. जगदीटी के लिए। यहाँ कब आई थी आप, किस कंडीशन में आई थी? मैं 12:30 बजे आया था, मेरी कंडीशन काफ़ी सीरियस आज की थी 88 की मेरी स्टेप 88 ऑक्सीजन आ गई थी। मुझे अभी आने से अभी काफ़ी तकलीफ है मेरे को। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं सिलीगंज से आया हूँ, सिलीगंज से आया हूँ। सिलीगंज से यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपके लिए यहाँ से जानकारी कैसे पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीजन लंगर लगा हुआ है? हमारे ही रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया हमें। उन्होंने बताया था। तो आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत सेवा करी इन लोगों ने हमारी, खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था बिल्कुल फर्स्ट क्लास करी है। सर कुछ पेड अमाउंट भी है यहाँ पे क्या? नहीं सर, कोई पेड वर्ड नहीं, फ्री सेवा।